शब्दों की अदला बदली करते हैं। ठीक है, मोर को हम लगा देते हैं मोर कूक रही है और मोरनी देख रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ करेंगे तो क्या होगा, लड़का सूप पी रही है और लड़की केक खा रहा है। तो ये सुनने में कितना अजीब सा लग रहा है ना, बिल्कुल उलट पुलट हो गया है। तो ये जो शब्द हैं ये हमें दर्शाते हैं कि ये किसी खास लिंग का है। जैसे कि ये एक पुल्लिंग शब्द है, लड़के से संबंधित शब्द है, जिसके पीछे वाले शब्द भी इसके अनुसार बदल जाते हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग के भी जो शब्द होते हैं वो पीछे वाले शब्द इसी तरह से बदल जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पाठ 3, जिसका दूसरा पार्ट क्या है, लिंग यानी कि जेंडर। तो हिंदी भाषा में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो जो स्त्री यानी कि लड़की को दर्शाते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं और जो लड़के को दर्शाते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। अब ये उदाहरण आपने देख लिए, हमने इनको उल्टा कर दिया था, लेकिन अब अगर हम इसको ठीक से पढ़ेंगे तो मोरनी कूक रही है और मोर देख रहा है। तो इसके जो ये पीछे वाले शब्द होते हैं वो इस शब्दों के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे कि लड़का केक खा रहा है, लड़की सूप पी रही है। ठीक है, तो मोर और लड़का के लिए कहा गया है रहा है, मोरनी और लड़की के लिए कहा गया है रही है। बच्चों जानते हो ऐसा क्यों कहा गया? मोर और लड़का पुरुष जाति के हैं यानी कि वो लड़का है, तथा मोरनी और लड़की स्त्री जाति के हैं यानी कि वो लड़की है। शब्द के जिस रूप से पता चले कि शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी शब्द जिससे आप बता सकें कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है वो शब्द लिंग कहलाते हैं, उसे कहते हैं लिंग। ठीक है, जैसे लड़का का विपरीत लिंग क्या होगा, लड़की। ठीक है, ये लड़का क्या है, पुल्लिंग है, और लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग कौन से होते हैं? पुरुष जाति के बारे में बताने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष कौन होता है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये लड़का है, लड़का प्रजाति का है, उसे हम पुरुष जाति कहते हैं। जैसे कि पिता, पति, शिक्षक, शेर और हिरन, ये सब पुरुष जाति से संबंधित हैं, इसलिए इनको हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्री जाति किसे कहते हैं? जो लड़की को बताते हैं कि ये लड़की है। ठीक है, जैसे कि माता, पत्नी, शिक्षिका, शेरनी और हिरनी। इन सभी शब्दों से क्या पता चल रहा है कि ये लड़कियां हैं। ठीक है, लड़की हैं, इसलिए इनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की सूची नीचे दी गई है। यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दिया गया है। जैसे कि महिला का जो पुल्लिंग शब्द होता है वो पुरुष होता है, शिक्षिका का शिक्षक, सहपाठिन का सहपाठी, लेखिका का लेखक, कवित्री का कवि, वृद्धा का वृद्ध, सेविका का सेवक, गायिका का गायक, सम्राज्ञी का सम्राट, विदुषी का विद्वान, वीरांगना का वीर, हाथिनी का हाथी, दुल्हन का दूल्हा, घोड़ी का घोड़ा, सिंहनी का सिंह, अध्यक्षा का अध्यक्षा, चिड़िया का चिड़ा, सुनारिन का सुनार। नीचे अगर हम देखेंगे तो यही शब्द कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे कि महोदया का महोदय, अभिनेत्री का अभिनेता, शेरनी का शेर, छात्रा का छात्र, दादी का दादा, चाची चाचा, नानी नाना, महारानी महाराज, पाठिका पाठक, बुढ़िया बूढ़ा, चूहिया चूहा, मौसी मौसा, मामी मामा, अध्यापिका अध्यापक। तो कुछ शब्दों के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का पता क्रिया के रूप से लगता है और कुछ का विशेषण से। कुछ शब्द कौन से होते हैं, क्रिया कौन सी होती है, जो ये पीछे दिया गया ना कि वो क्या काम कर रहे हैं वो क्रिया होती है, और विशेषण क्या होता है जिससे उसकी विशेषता पता चलती है। जैसे कि हवाई जहाज उड़ रहा है, रेलगाड़ी जा रही है, तो ये क्रिया शब्द हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? उड़ गया से क्या पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, उड़ गया। अगर ये स्त्रीलिंग होता तो हम कहते उड़ गई, लेकिन हवाई जहाज उड़ गया बोला जाता है, तो इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हो गया। इसी तरह से रेलगाड़ी जा रही है, हम क्या बोल रहे हैं, रही है, इसका मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, क्योंकि जा रही है, हम ये नहीं कह रहे कि रेलगाड़ी जा रहा है, हम कह रहे हैं रेलगाड़ी जा रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। इसी तरह से छोटी कुर्सी, कुर्सी कैसी है, छोटी है, छोटा नहीं बोलते, हम बोलते हैं छोटी, तो ये क्या होगा, ये होगा स्त्रीलिंग। इसी तरह से ऊंचा पहाड़, ऊंची पहाड़ नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ऊंचा पहाड़,
तो ये क्या हो गया, ये पुल्लिंग शब्द हो गया। पहाड़ पुल्लिंग शब्द होगा, ऊंचा नहीं। ये इसकी विशेषता है। हमने अभी पढ़ा ना कि विशेषता और क्रिया शब्दों से, विशेषण और क्रिया शब्दों से हमें पता चलता है कि वो किस लिंग से संबंधित है। तो इसी तरह से इसका जो रूप है उससे हमें पता चलेगा कि जो ये शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कुछ अन्य शब्दों की सूची यहाँ पे दी गई है, हम देख लेते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द, अब ये जो चीज़ें हैं ये निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है। आप जीवित में तो आसानी से इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, लेकिन ये शब्द निर्जीव हैं सारे। जैसे कि केला, दुख, चीन, भारत, ये सब तो ऐसी साधारण सी चीज़ें हैं जिनमें आप देखकर कोई अंतर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे हमें उनकी क्रिया शब्दों में हमें कौन से शब्द प्रयोग लाने हैं उसके ऊपर हम ये जान सकते हैं कि पुल्लिंग शब्द हैं या स्त्रीलिंग शब्द हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी में सभी शब्द या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि दूध हम क्या बोलते हैं, गिर गया, इसलिए ये एक पुल्लिंग शब्द है। बगीचा अच्छा है, सोना, प्रेम, पेड़, पौधा, फूल, आम, ये सभी शब्द क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द जिनके पीछे हम रही है ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि नदी अच्छी है, बह रही है, नदी साफ है, क्षमा सर्दी, गर्मी, वर्षा हो रही है, कार चल रही है, किताब गिर गई, कलम गिर गई, पत्ती अच्छी है, सुंदरता अच्छी है, प्रसन्नता अच्छी है, इमली अच्छी है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन सबको आप पढ़कर जान सकते हैं और इसमें आप विशेषण शब्द और क्रिया शब्दों को लगाकर पता कर सकते हैं कि ये कौन से शब्द होते हैं। अब यहाँ पे इसका हमें छोटा सा समरी दी गई है। कुछ शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं, जैसे कि प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री आदि, ठीक है। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा समान ही रहते हैं, इनके लिए कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता। ये दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है कि प्रोफेसर अच्छा है भी बोल सकते हैं और प्रोफेसर अच्छी है भी बोल सकते हैं। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग तथा सदा पुल्लिंग होते हैं। उनके शुरू में नर या मादा शब्द का प्रयोग करने पर उनके लिंग का बोध होता है। जैसे कि मछली में हमेशा क्या होता है, इसको हम स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करते हैं, मछली अच्छी है, ठीक है। तो अगर हमें इसका पुल्लिंग बताना है तो हम इसके आगे नर लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, नर मछली। और अगर हमें इसका पुल्लिंग बताना है तो हम मादा मछली बोल देंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ मछली बोल रहे हैं ना, तो ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही समझा जाता है। मक्खी भी हमेशा स्त्रीलिंग शब्द समझी जाती है। तितली, ये तीनों शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही प्रयोग होते हैं। अगर हमें बताना है कि ये नर है या मादा तो उसके आगे हमें वो लगाना पड़ता है। और सदा पुल्लिंग वाले शब्द कौन से हैं, खरगोश, भेड़िया, मच्छर, यानी कि ये हमेशा पुल्लिंग शब्दों में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि खरगोश कूद रहा है, भेड़िया खतरनाक है, मच्छर काट रहा है, तो ये सभी शब्द क्या हो गए, ये पुल्लिंग शब्द हैं। और अगर इसको हमें पुल्लिंग बताना है, स्त्रीलिंग बताना है, तो हम इसके आगे मादा लगा देंगे कि मादा खरगोश, मादा भेड़िया, मादा मच्छर। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नदी, बोली, भाषा, लिपि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। चींटी, भेड़ और भेड़िया अलग अलग जातियां हैं, ठीक है। चींटा और चींटी अलग अलग प्रजाति है। ये नहीं है कि हाँ वो उसका मेल हो गया, ये फीमेल हो गई, ऐसा नहीं होता है। भेड़ और भेड़िया अलग होते हैं, एक दूसरे के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है। नहीं तो आप इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में लिख देंगे, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा। हम जान गए पुरुष या स्त्री जाति के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। तो ये लिंग की परिभाषा भी है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब उनके लिंग का पता चलता है। कैसे पता चलता है, उसकी क्रिया शब्दों के द्वारा, है ना। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ सदा पुल्लिंग होते हैं। ये भी हमने देख लिया कि कौन से शब्द हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं या फिर सदा पुल्लिंग होते हैं। अब करने की बारी में अब हम देखते हैं अब हमें क्या इसमें काम करना है। कोई दो ऐसे शब्द बताइए जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं। जैसे हमने भी पढ़ा था प्रोफेसर और डॉक्टर। थाली, पानी, चादर शब्दों से वाक्य बनाकर बताइए कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। अब इनसे कोई भी शब्द में अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप उसका वाक्य बनाकर पता लगा सकते हैं। जैसे थाली अच्छी है, तो थाली के लिए हम क्या लगा रहे हैं, अच्छी, अच्छा नहीं लगा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। पानी अच्छा है या अच्छी है, पानी अच्छा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। चादर अच्छी है या अच्छा है, चादर अच्छी है होता है, तो चादर स्त्रीलिंग शब्द हो गया।
लिखिए। अब हमें लिखने वाला काम करना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर दी गई जगह में लिखें। तो कुर्ता क्या है? कुर्ता अच्छा है, यानी कि कुर्ता पुल्लिंग में आएगा जो कि पहले से लिखा हुआ है। इलायची, इलायची अच्छी है, ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्त्रीलिंग में आएगी। मेज़ अच्छी है, स्त्रीलिंग में आएगा। किताब अच्छी है, स्त्रीलिंग में आएगा। पेड़ अच्छा है, स्त्रीलिंग में आएगा। पानी अच्छा है, पेड़ अच्छा है, पानी अच्छा है, ये पुल्लिंग में आएगा। ठीक है। लोमड़ी अच्छी है, यानी कि स्त्रीलिंग में आएगी। फूल अच्छा है, ये पुल्लिंग में आएगा। तितली अच्छी है, स्त्रीलिंग में आएगा। ये तो हमेशा स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो इसको तो उसी में रखेंगे। घड़ी अच्छी है, स्त्रीलिंग में आएगा। दीपक अच्छा है, पुल्लिंग में आएगा। डिब्बा अच्छा है, पुल्लिंग में आएगा। चादर अच्छी है, स्त्रीलिंग में। केला अच्छा है, पुल्लिंग में आएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक पंक्ति में जो पुल्लिंग नहीं है उसे छांट कर लिखना है, यानी कि जो स्त्रीलिंग है उसे छांटकर अलग कर देना है। जैसे कि राजा पुल्लिंग है, बच्चा पुल्लिंग है, छात्रा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग को हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह से दिन अच्छा है, बीज अच्छा है, किरण अच्छी है, दूध अच्छा है, तो अच्छी कौन है? किरण है, तो किरण को हम यहाँ लिख देंगे। खरगोश अच्छा है, कछुआ अच्छा है, तोता अच्छा है, तितली अच्छी है, यानी कि तितली को हम यहाँ लिख देंगे। गायक अच्छा है, नायक अच्छा है, आवाज़ अच्छी है, शरबत अच्छा है, तो आवाज़ क्या हो गई? अच्छी, यानी कि ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया, तो स्त्रीलिंग शब्द को हम वहाँ लिख देंगे। मित्र अच्छा है, स्कूल अच्छा है, पुत्र अच्छा है, चींटी अच्छी है, यानी कि चींटी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर शब्दों को लिखें। शिष्य का क्या होता है? शिष्या। स्त्री का क्या होगा? पुरुष। सहायक का सहायिका। विद्वान का विदुषी। वृद्ध का वृद्धा। पाठिका का पाठक। सम्राज्ञी का सम्राट। अध्यक्ष का अध्यक्षा। कोष्ठक में दिए गए शब्द का सही रूप लिखकर खाली स्थान भरें। तो पहला है, डैश मरीज देख रहे हैं, तो क्या होगा? हमें इसका रूप बदलना है। डॉक्टर साहिबा लिखा है तो हम लिख देंगे डॉक्टर साहब मरीज देख रहे हैं। दूसरा है, मेरी डैश बहुत अच्छा गाती है, इसमें लिखा है मेरी सहपाठिन हो जाएगा। यहाँ पे सहपाठी लिखा है ना, तो हम इसका लिंग बदल देंगे तो ये सहपाठिन हो जाएगा। मेरी सहपाठिन बहुत अच्छा गाती है। जंगल में हाथी का क्या हो जाएगा? हथनी घूमती है। डैश पुस्तक पढ़ने में भाई की मदद करती है, तो बहन। भाई का क्या हो जाएगा? बहन पुस्तक पढ़ने में भाई की मदद करती है। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करें। अब यहाँ पे क्रिया शब्द हमें बदल कर लिखना है इस वाक्य के लिंग के अनुसार। मोती बहुत चमक रहा है, उस आदमी ने खाना खाया, मैंने केक पर मोमबत्ती लगाई, घास उग रही है, कटोरी में दाल रखी है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर सही वाक्य फिर से लिखें। तो क्या होगा? सिंह अपने बच्चों का पालन पोषण करता है। इसको कैसे लिखा गया है? सिंह का कर दिया गया सिंहनी, और पीछे वाले शब्द भी उसी के अनुसार बदल जाएंगे। सिंहनी अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो जो ये करता है था वो क्या हो जाएगा? करती है। इसका आपको विशेष ध्यान देना है कि पीछे वाले शब्द को आप बदलना ना भूलें। मेरी सखी बहुत अच्छी गायिका है, तो मेरा मित्र बहुत अच्छा गायक है। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर शब्द, ये तो हमने कर लिया है। ठीक है। रोज सुबह ग्वाला बाल्टी में दूध लाता है, तो हम क्या लिखेंगे? रोज सुबह ग्वालिन बाल्टी में दूध लाती है। मैं बड़ी होकर एक अच्छी लेखिका बनना चाहती हूँ, मैं बड़ा होकर एक अच्छा लेखक बनना चाहती हूँ। दिए गए शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग हैं, लिखें। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसके सामने आपको बस लिखते जाना है। जैसे कि लता अच्छी है, तो ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। मिठाई अच्छी है, ये भी स्त्रीलिंग होगा। बगीचा अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा। फल अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा। जाल अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा। मैदान अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा। बादल अच्छा है, ये पुल्लिंग होगा। पंखा अच्छा है, ये भी पुल्लिंग होगा। माला अच्छी है, ये स्त्रीलिंग होगा। पंखा अच्छा है, ये भी पुल्लिंग होगा। पंखा 2 बार लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे कोई दूसरा शब्द हो, बट वो गलती से आ गया है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों से मिलाएं। तो वीर का क्या होगा? वीरांगना। सुनार का सुनारिन। अभिनेता का अभिनेत्री। बूढ़ा का बुढ़िया। गायक का गायिका। इसके बाद है पता लगाएं। पाठ में दी गई सूची के अतिरिक्त और कौन कौन से शब्द सदा स्त्रीलिंग और सदा पुल्लिंग हैं। ऐसे शब्द आपको ढूंढने हैं जो सदा स्त्रीलिंग या फिर सदा पुल्लिंग रहते हैं। ट्रक और दही के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे ट्रक क्या बोलेंगे हम? ट्रक अच्छा है, तो ये क्या होगा? ये पुल्लिंग होगा। दही अच्छी है,
तो ये स्त्रीलिंग होगा। अब इसके बाद वचन वाला पार्ट है जो कि हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।